यस, आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का प्रारंभ या तो पुलिस रिपोर्ट पर होता है या फिर परिवाद पर। किसी अपराध के कारित होने पर पीड़ित पक्षकार या तो पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है या सक्षम न्यायालय में परिवाद संस्थित कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में शब्द परिवाद की परिभाषा दी गई है। यहाँ परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि में यहाँ लिखित या मौखिक रूप में किसी मजिस्ट्रेट से किया गया वह कथन है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती। अभी इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा परिवाद की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि परिवाद से अभिप्राय ऐसे मौखिक या लिखित दोषारोपण से है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन यदि किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को परिवाद एवं पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। यहाँ वास्तविकता यह है कि एक मामले में रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवाद माना गया। इसी आधार पर यह भी सामने आता है कि परिवाद के आवश्यक तत्व क्या हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। परिवाद लिखित या मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है। परिवाद का प्रत्येक स्थिति में लिखित होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट है। मजिस्ट्रेट से किया गया मौखिक कथन भी परिवाद हो सकता है। लिखित या मौखिक कथन परिवाद का रूप तभी ले सकता है जब उससे किसी अपराध का किया जाना प्रकट होता है। यदि किया गया कथन विधि द्वारा दंडनीय किसी अपराध की परिधि में नहीं आता है तो उसे परिवाद नहीं माना जाएगा। परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं। परिवाद का मुख्य उद्देश्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किया जाना है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद में सम्मिलित नहीं है। उसे परिवाद केवल तभी माना जा सकता है जब अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट होता है। परिवाद में अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। वह ज्ञात अथवा अज्ञात व्यक्ति हो सकता है। परिवाद में साक्ष्य एवं साक्षियों का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। परिवाद का निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अवधि विरुद्ध परिवाद को मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किया जा सकता है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिवाद संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ दंड प्रक्रिया संहिता में
विहित रीति से की जानी चाहिए। परिवाद का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। इसका नामकरण भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इसलिए एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी यही कहा गया था कि परिवाद कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। परिवाद का किसी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक नहीं है। परिवाद की ग्राह्यता के लिए मात्र यह देख लेना चाहिए कि क्या उसमें वर्णित यहाँ इस प्रकार की एक व्यवस्था है जो यहाँ तक अपराध के बारे में आगे की नई योजना पर काम करना है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 10 के अधीन कोई भी वाद पत्र किसी भी प्रकार या प्रक्रम पर किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लौटाया जा सकता है।